2005 में हमको उन्होंने मंत्री बनाया था, लेकिन आप लोगों ने कहा, पत्रकारों ने, कि एक दागी मंत्री आ गए हैं, डिग्री घोटाला का केस हम पर था, तो उन्होंने कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए। कि लालू यादव चार्ज सीटेड हैं और भारत के रेल मंत्री हैं और हम पर तो केस हुआ है, तो हम रिजाइन क्यों करें? तो कहें कि ना पायसनेस के लिए अच्छा है कि रिजाइन कीजिए। तो आज नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये कैसे कर सके हैं निर्दोष? जब सीबीआई एजेंसी ने चार्जशीट कर दिया, तो चार्जशीट करने का मतलब है कि वो दोषी हैं। मोदी जी ने तो मुझे बाहर कर दिया कि पार्टी को मिला दो और नहीं तो बाहर जाओ। हम पार्टी बनाए हैं बड़ी मुसीबत से और पार्टी को चला रहे हैं। हम किसी भी परिस्थिति में किसी पार्टी के साथ हम मर्ज नहीं करेंगे। देखेंगे उनके अब हो सके, अब किसी बात दुनिया से राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। वो तो दो बार भाजपा के सहयोग से रेल मंत्री बने हैं, प्रधान मुख्यमंत्री बने हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से आज हमारी मुलाकात हुई, उनसे कई सवाल हमने किए। हमारा सवाल था कि भाई उपसभापति नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ इस पे आपका कहना है? इधर तेजस्वी यादव जी सीबीआई के शिकंजे में है, चार्जशीट उनका दाखिल हुआ है। अब ऐसे में अब नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? तो वैसे में जीतन राम मांझी साफ तौर पे कह रहे हैं कि फैसले की घड़ी है नीतीश कुमार जी के, क्योंकि एक टाइम था 2005 की वह बात कर रहे थे कि जब वो खुद मंत्री थे, यानी कि जीतन राम मांझी जब मंत्री थे, तो उस समय कहा गया था कि दागी मंत्री है और ऐसे में जीतन राम मांझी से इस्तीफा मांगा गया था कि पवित्रता की वजह से, भाई पवित्र आप हैं, इसके लिए आप इस्तीफा दे दीजिए। जीतन राम मांझी ने उस समय भी सवाल खड़े किए थे कि भाई अगर हम पे तो सिर्फ केस हुआ है, लेकिन चार्जशीट दाखिल हुआ है लालू प्रसाद यादव जो कि रेल मंत्री हैं, तो वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमसे इस्तीफा मांगा है। तो वैसे में कह रहे हैं जीतन राम मांझी कि भाई नीतीश कुमार जी बहुत समझदार हैं, फैसले की घड़ी है। देखते हैं क्या कुछ कहते हैं वो तेजस्वी यादव से। सुनिए जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। उपसभापति हरिवंश नारायण जी नीतीश कुमार से मिलने के लिए हुआ है, 1 घंटा तक मीटिंग भी चली है उनकी। तो इसमें क्या हुआ? मिलना जुलना है, ये होता रहता है। बिहार के हैं, मिले जुले हैं और मिल सकते हैं, इसमें कौन बात आ गई? अरे बात हो रही थी कि भाई आपके पार्टी से उपसभापति हैं, तो आप इस तरह से किए हैं तो इनको भी हटा लीजिए। फिर उनको रखने की क्या जरूरत है उपसभापति के रूप में अपने पार्टी से? तो शायद इसी वजह से मुलाकात हो रही है क्या? कुछ इस तरह का कुछ है? कोई मामला नहीं, कोई मामला नहीं। इधर तेजस्वी जी सीबीआई के शिकंजे में पहुंच गए हैं। सोमवार को मतलब ये हुआ है, इधर बैठक चल रही है नीतीश जी की, और आप लोग भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी बहुत जल्द ही सरकार गिरने वाली है। तो मतलब कैसे, क्यों? सवाल है, सीबीआई ने चार्जशीट किया है उन पर, ये केस मुकदमा की बात है, हम इसमें क्या कहें? रही बात साथ देने का, रिजाइन करने का, तो इसमें नीतीश बाबू को हम कह सकते हैं कि नीतीश बाबू तो इस पर बहुत सोच समझ के काम करते हैं। 2005 में हमको उन्होंने मंत्री बनाया था, लेकिन आप लोगों ने कहा, पत्रकारों ने, कि एक दागी मंत्री आ गए हैं, डिग्री घोटाला का केस हम पर था, तो उन्होंने कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए। हमने कहा था कि लालू यादव चार्ज सीटेड हैं और भारत के रेल मंत्री हैं और हम पर तो केस हुआ है, तो हम रिजाइन क्यों करें? तो कहें कि ना पायसनेस के लिए अच्छा है कि रिजाइन कीजिए। तो आज नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो चार्ज सीटेड हो गए, तो उनको सोचना चाहिए। सरकार गिरेगी है? सरकार गिरने हाँ, की हम भविष्यवक्ता नहीं हैं। ललन सिंह या लेसी सिंह जी ये कह रहे हैं कि ये निर्दोष हैं तेजस्वी यादव। ये कैसे कर सके हैं निर्दोष? जब सीबीआई एजेंसी ने चार्जशीट कर दिया, तो चार्जशीट करने का मतलब है कि वो दोषी हैं। रही बात है कि कोर्ट में जाएगा मामला, विचारण होगा, अब कोर्ट कर सकते हैं कि हाँ साहब कौन दोषी है न दोषी है। कोई व्यक्तिगत आदमी कोई कहते हैं तो हम समझते हैं ये मेरे समझ से परे की बात। सर, नीतीश जी जिस तरह से सबसे मुलाकात कर रहे हैं, हरिवंश जी भी आए हैं उनसे मुलाकात करने, मतलब क्या कुछ माजरा होने वाला है? अब क्या होने वाला, हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, भविष्यद्रष्टा नहीं हैं। मतलब कुछ फिर करेंगे क्या? पलटी उल्टी सावन का महीना है। चलिए,
हाँ, हम तो है नीतीश जी के साथ थे तो हम कुछ बात बोल सकते थे। नीतीश जी ने तो मुझे बाहर कर दिया कि पार्टी को मिला दो और नहीं तो बाहर जाओ। हम पार्टी बनाए हैं बड़ी मुसीबत से और पार्टी को चला रहे हैं। हम किसी भी परिस्थिति में किसी पार्टी के साथ हम मर्ज नहीं करेंगे। अच्छा समझे कि बाहर चले आए और बाहर चले आए तो अब उनका अफेयर से वो देखें, हम अपना अफेयर से हम देखेंगे। उनके अब हो सके, अब किसी बात दुनिया से राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। वो तो दो बार भाजपा के सहयोग से रेल मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो कयास लगाया जा सकता है, मात्र कोई वैसी बात है। तो आपने सुना, तंज कसते हुए जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि फैसले की घड़ी है, बहुत समझदार है नीतीश कुमार जी और ऐसे इन घड़ी में वो बहुत ही अच्छे से इसका सामना करते हैं, बहुत ही अच्छे से काबिलियत से इसका वो सामना करेंगे। देखते हैं, हम लोग भी इंतज़ार करते हैं। और सरकार गिराने की भी बात हमने उनसे कही कि भाई सरकार गिराने की भी बात हो रही है, ऐसे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा था कि हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, हम भविष्य नहीं जान रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमने उनसे कहे थे कि क्या आपके साथ नीतीश कुमार जी क्या बीजेपी में आएंगे, तो बड़ा ही मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि देखिए राजनीति में कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, फैसले की घड़ी है, इंतज़ार करते हैं। इधर तेजस्वी यादव पे चार्जशीट और इधर हरिवंश नारायण जी का नीतीश कुमार से मीटिंग, क्या कुछ होगा, इंतजार कीजिए। लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।